हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कोडेड इनइक्वालिटीज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इनइक्वालिटी आप लोग जानते हैं क्या होता है। व्हेन टू एलिमेंट्स और मोर देन टू एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, या उनके बीच कोई और रिलेशन होता है। अगर दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वो ग्रेटर देन होगा, मतलब एक एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा, या वो उससे छोटा होगा, या फिर वो ग्रेटर और इक्वल भी हो सकता है, या लेसर और इक्वल भी हो सकता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है। 5 टाइप्स ऑफ साइंस हमने पढ़े और डायरेक्ट इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोडेड इनइक्वालिटीज के होंगे। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन सिंबल्स आर यूज्ड बिटवीन एलिमेंट्स इट इज नोन एज कोडेड इनइक्वालिटी। यानी कि हमने सिंपल क्वेश्चन तो देखे हैं, जैसे कि इधर ए लिखा हुआ है, इधर बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें पता है कि और यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी हो गया। ए और बी के बीच में हमें पता है कि ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ए बी से बड़ा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, कोडेड इनइक्वालिटीज कुछ इस तरह से दिया होता है। ए एंड बी के बीच कोई साइन नहीं होता है, उनके बीच कोई ना कोई एक सिंबल दिया होगा। सिंबल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आप कई सारे सिंबल्स देख ही रहे हैं। एंड हो गया, हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज, प्लस माइनस, कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इस तरीके से दिए होते हैं। आपको दिया होगा ए एंड बी और आगे दिया होगा कि इसका मतलब है ए इज स्मॉलर देन बी। कहने का मतलब है कि ये साइन आएगा। अगर हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो इस तरीके से होगा, ए इज लेसर देन बी या स्मॉलर देन बी। और ए हैशटैग बी, इसका मतलब क्या है, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ए या तो बी से बड़ा है या फिर क्या है, इक्वल है। तो ग्रेटर इक्वल का साइन इस तरीके से होता है, तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। तो कोडेड इनइक्वालिटी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जो भी डायरेक्ट इनइक्वालिटी होती है हम सिंबल्स का यूज करते हैं इसमें। मतलब कि डायरेक्ट इनइक्वालिटी में हम डायरेक्ट साइन लगा देते हैं कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर इक्वल है, या फिर लेसर इक्वल है। बट कोडेड इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, इसमें कोई ना कोई हम कोड दे देंगे, कोई ना कोई सिंबल होगा और उस सिंबल के आगे लिखा होगा कि उसका मतलब क्या है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, यू हैव टू डीकोड दीज सिंबल्स। इन सिंबल्स को डीकोड करना पड़ता है इन साइंस के थ्रू। आपको पता है कि ये 5 टाइप्स ऑफ साइंस होते हैं, ठीक है। तो आप इन साइंस के थ्रू सिंबल्स को डीकोड करेंगे, मतलब कि आपको इस तरीके से स्टेटमेंट में दिया होगा कि कौन से साइन का क्या मतलब है। तो पहले आप उसको डीकोड कर लेंगे और ये देख लेंगे कि उनके बीच कौन सा साइन आएगा। उसके बाद नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाउ टू डीकोड द कोडिंग। जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं कोडिंग इनइक्वालिटीज के, कोडेड इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले हमें जो कोड होता है उसे डीकोड करना होता है। यानी कि जो सिंबल्स होते हैं उन्हें हम साइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाता है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है ए एट द रेट बी, और एट द रेट का मतलब आगे क्या लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। कहने का मतलब है कि एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि एट द रेट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन है तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए यहीं पर आएगा और बी बाद में ही आएगा, क्योंकि अगर इसको आगे पीछे कर देते हैं, बी को पहले कर देते हैं, तो बी ए से बड़ा हो जाएगा, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो दो एलिमेंट्स दिए हुए उनके बीच साइन है, उनके बीच एट द रेट अगर लगा हुआ है तो पहला वाला एलिमेंट ही बड़ा होगा दूसरे वाले से, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, कॉपीराइट है, और क्या कह रहा है, ए कॉपीराइट बी का मतलब है ए इज स्मॉलर देन बी। कहने का मतलब है कि कॉपीराइट का मतलब हो जाएगा स्मॉलर देन का साइन, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। यानी कि डॉलर का मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला साइन आ जाएगा।
फिर इसके बाद क्या है, परसेंटेज का मतलब है आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू। परसेंटेज से हम क्या कर लेंगे, ये हो गया परसेंटेज। ओके, क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, इसका मतलब है कि स्मॉलर देन और इक्वल टू आएगा। और स्टार, स्टार का क्या मतलब है, नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, ना छोटा है ना बड़ा है। अगर कोई नंबर यानी कि कोई दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के बीच में से ना ही कोई एलिमेंट छोटा है ना बड़ा है, तो वो क्या होंगे, इक्वली तो होंगे ना। तो स्टार का मतलब हो गया इक्वल टू। तो इस तरीके से हम पहले डिकोड कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल्स @ कॉपीराइट $, हाँ मतलब ऐसे कई सारे सिंबल्स यूज हुए हैं और अलग अलग जिनका मीनिंग है। तो ये पूरा क्या है, कोडिंग एरिया है, इसे हमें क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, $B का मतलब क्या होता है, A इज ग्रेटर देन B, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डॉलर का मतलब हो गया कि वहां पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन क्या, फर्स्ट एलिमेंट जो लिखा हुआ है, लास्ट एलिमेंट जो भी लिखा हुआ है, उनके बीच डॉलर है, तो फर्स्ट एलिमेंट ही ग्रेटर देन होगा लास्ट एलिमेंट से। ठीक है, हैशटैग का मतलब क्या है, स्मॉलर, तो हैशटैग का मतलब हो जाएगा स्मॉलर देन। स्मॉलर के लिए ये वाला शो करते हैं। फिर क्या है, कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल। कॉपीराइट का मतलब हो गया आइदर ग्रेटर देन और इक्वल। इसके बाद है परसेंटेज का मतलब है आइदर स्मॉलर और इक्वल, तो परसेंटेज का मतलब हो जाएगा स्मॉलर और इक्वल। और लास्ट में @ का मतलब है नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो @ से हम क्या समझे, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले डिकोड कर लीजिए। अब उसके बाद हम स्टेटमेंट पर आते हैं और जहां जहां जो जो साइन दिया हुआ है, मतलब जो जो सिंबल्स दिए हुए हैं, उसकी जगह पे हम ये साइन लगाते जाएंगे। ठीक है, कि पहले हम सारा ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं। देखिए, K लिख दिया, फिर यहाँ पे R आ गया, फिर F है और फिर क्या है, B है, ये लिख लिया। अभी K और R के बीच में कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R और F के बीच में है डॉलर, डॉलर सबसे पहले, तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा। F और B के बीच में हैशटैग, हैशटैग कहाँ पर है, सेकंड वाला साइन, तो यहाँ पे स्मॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलर, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया जो कि डायरेक्ट इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया है। अभी कंक्लूजन को भी हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं और इससे देखिए B और R है यहाँ पे, और सेकेंड वाले कंक्लूजन में क्या है, F एंड K है। B और R के बीच में क्या है, डॉलर है, B से R की तरफ है डॉलर, तो डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो B इज ग्रेटर देन R। और F के बीच में हैशटैग मींस स्मॉलर। अब इन दोनों कंक्लूजन को देख लेते हैं, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट और ऊपर दोनों कंक्लूजन, दोनों ही चीजें हमारी डिकोड हो गई हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कंक्लूजन देखते हैं और फिर स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं है। B to R हमें रिलेशन चाहिए, B यहाँ लास्ट में दिया हुआ है और R यहाँ है। B to R दो अपोजिट साइंस मिल गए, तो ये पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। और F to K, K to F, हाँ चाहे आप F to K जाइए चाहे K to F जाइए, बस साइन का ध्यान रखना है। F to K जाना है हमें और स्मॉलर देन का, तो F यहाँ पर है और K सबसे पहले है। F to K जाएंगे तो स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिकोड कर लेंगे इस तरीके से, फिर जो भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन होगा उनके बीच जो भी सिंबल्स आ रहे हैं उनकी जगह पे हम डायरेक्टली साइन लिख लेंगे। इस तरह से इजी हो जाता है। एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी वही सेम क्वेश्चन है और वही सेम कोडिंग इसमें भी है। तो पहले हम कोडिंग को डिकोड कर लेते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस कोडिंग को हमने डिकोड कर लिया है, ये जो पूरी कोडिंग दी हुई है, यानी कि डॉलर कहीं पर आएगा तो
उसका मतलब है ग्रेटर देन, हैश टैग का मतलब है स्मॉलर देन, कॉपीराइट ग्रेटर देन इक्वल हो गया, परसेंटेज हो गया स्मॉलर इक्वल, और एट द रेट क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या क्या है, एम है, फिर परसेंटेज है, डायरेक्ट लिखते चलते हैं। परसेंटेज को हम डिकोड करेंगे स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, फिर क्या है, टी है, हैश टैग मीन्स स्मॉलर, फिर आर है, एट द रेट मीन्स इक्वल, और फिर है लास्ट में डी। ये हो गया। वैसे ही कंक्लूजन को भी कर लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है, डी है और क्या है, डॉलर। डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो डी ग्रेटर देन टी, और यहाँ पे भी आर है और डॉलर का मतलब ग्रेटर देन टी। कंक्लूजन देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन है डी टू टी हमें जाना है, तो डी से टी की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन आर से टी जाना है, आर से टी तो डायरेक्टली ग्रेटर ही है, तो दोनों यहाँ पे बोथ कंक्लूजन फॉलोज, ये आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, एंड दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।